हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। आज जो हम देखने वाले हैं आने वाले बिहार दरोगा एग्ज़ाम का सिलेबस। सिलेबस वो इस प्रकार से है, सबसे पहले आप समझिएगा कि देखिए तैयारी सबकी होती है। जो भी दरोगा का एग्ज़ाम में बैठते हैं वो तैयारी सबकी होती है, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदे अभ्यर्थी पास कर जाते हैं, कुछ पास नहीं करते हैं। और उसमें कभी-कभी ये भी होता है कि जिसका कम तैयारी होते हुए भी वो पास कर जाते हैं। जब आप टेस्ट लगाते होंगे तो जो आपसे कम तैयारी करते होंगे वो भी पास हो जाते हैं और आपका रिज़ल्ट नहीं हो पाता है। तो उसका एक ही रीज़न होता है, जिसका कम तैयारी होता है वो बस सिलेबस को पढ़ता है। सिलेबस को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है वो पढ़ते हैं, जिसके कारण उसका रिज़ल्ट बन जाता है। और कोई तेज़ होते हुए भी, कोई अधिक नंबर लाते हुए भी रिज़ल्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सारा पढ़ लेता है। बुक में सारा नहीं पढ़ना होता, हर एग्ज़ाम का अपना-अपना सिलेबस होता है, जिस प्रकार दरोगा का भी है। तो जो ये सिलेबस बनाए हुए हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो जिस टॉपिक से पूछा जाता है, वही टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को आप लास्ट तक देखिएगा और इस टॉपिक को अगर आप करके जाते हैं तो 100% आपका पीटी में तो रिज़ल्ट होगा ही, मेंस का फिर हम आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है, तो प्राचीन इतिहास में जो आपको पढ़ना है वो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, महत्वपूर्ण स्थल एवं प्राप्त अवशेष, हड़प्पा सभ्यता के विषय में ये पढ़ना है। दूसरा है मौर्य वंश के विषय में पढ़ना है। तीसरा आपको गुप्त वंश पढ़ना है। चौथा आपको बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों पढ़ना है। उस उसके बाद जो है राजवंश, उसके बाद जो है आपको राजवंश, संस्थापक और उनकी राजधानियाँ, राजवंश भी, संस्थापक और उनकी राजधानी पढ़ लेना है। महत्वपूर्ण विदेश यात्री, जो विदेश से आए हुए यात्री हैं उसका पढ़ लेना है। चलिए ये प्राचीन भारत में आप इतना टॉपिक अगर करके जाते हैं तो आपको 100% इसी में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला है मध्यकालीन में। मध्यकालीन में आपको गुलाम वंश पढ़ना है। गुलाम वंश में भी बस कुछ टॉपिक हो, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, इस 3 टॉपिक को महत्वपूर्ण पढ़ के जाना है। खिलजी वंश में आपको अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ के जाना है, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी को। तुगलक वंश पढ़ना है। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, ये 2 पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। मुगल में आपको जहांगीर, शाहजहां और अकबर, जहांगीर, शाहजहां और अकबर मुगल वंश में पढ़ के जाना है। महत्वपूर्ण विदेश यात्री और महत्वपूर्ण संधियाँ, ये पढ़ के जाना है। जो विदेश यात्री है और महत्वपूर्ण संधियाँ जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ के जाना है। भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन, मध्यकालीन में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, ये भी पढ़ के जाना है आपको। चलिए अब हम देखेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में आपको गवर्नर जनरल, वायसराय, उनके कार्यकाल में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, महत्वपूर्ण निर्णय, घटना अध्यक्ष, ये सभी पढ़ना है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ना है आधुनिक भारत में। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था पढ़ना है। 1857 की का विद्रोह, क्रांतिकारी संगठन जो था वो पढ़ना है। सहायक आंदोलन, सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये 3 आंदोलन पढ़ना है। महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं उनके लेखक, ये आधुनिक भारत में ये कर देना है आपको। चलिए अब है भूगोल। भूगोल में आपको क्या है, भारत का भूगोल में पढ़ना है आपको बस कुछ टॉपिक। भारत की भौतिक संरचना, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय, प्रायद्वीप पठार, भारत के द्वीप समूह। अफवाह तंत्र पढ़ना है, नदी, उद्गम स्थान, सहायक नदी और बांध। खनिज, प्रमुख उत्पादक राज्य पढ़ना है। महत्वपूर्ण उद्योग एवं इनकी अवस्थिति पढ़ना है। कृषि में फसलें के प्रकार और उत्पादक राज्य, भारत भूगोल में इतना पढ़ लेना है। अब है विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में आपको पढ़ना है सौर मंडल, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश एवं देशांतर, वायुमंडल, वायुमंडल में संगठन एवं संरचना, चट्टान के प्रकार, स्थलाकृति, विश्व के प्रमुख घास के मैदान एवं उनकी अवस्थिति, महासागरीय धाराएं एवं प्राकृतिक अवस्थिति, खनिज, प्रमुख उत्पादक देश, देश, मुद्रा और राजधानी, विभिन्न देश के राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है।
ये पढ़ लेना है। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इसमें जो है अभ्यर्थी नहीं बना पाते हैं और इसके कारण रिजल्ट में 1-2 नंबर से छूट जाता है। तो इसमें आपको राष्ट्रीय आय पढ़ लेना है, भारत में आर्थिक नियोजन पढ़ लेना है, मुद्रा एवं बैंकिंग पढ़ लेना है, मुद्रास्फीति पढ़ लेना है, लोकवित्त बजट पढ़ लेना है, विश्व व्यापार संगठन पढ़ लेना है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पढ़ लेना है। ठीक है, बस 7 टॉपिक। अब राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में क्या है, आपको महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़ लेना है। 1813, 33, 61, 92, 1909, 1935। संविधान का निर्माण में जो जिसका योगदान था वो पढ़ लेना है। संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेना है। और भी है, नागरिकता पढ़ लेना है, मूल अधिकार पढ़ लेना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ लेना है, आपातकालीन प्रावधान पढ़ लेना है, राष्ट्रपति पढ़ लेना है, संसद पढ़ लेना है, पंचायती राज पढ़ लेना है, निर्वाचन आयोग पढ़ लेना है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संविधान संशोधन, इतना पढ़ लेना आपको। अब है पर्यावरण। पर्यावरण भी पढ़ना आपको। इसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ना है, पर्यावरण संरक्षण संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं समझौता पढ़ना है, जैव विविधता के संदर्भ में कानूनी प्रयास एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास एवं सम्मेलन, पर्यावरण प्रदूषण महत्वपूर्ण प्रदूषक तत्व पढ़ना है, पारिस्थितिक तंत्र, प्रकार, पोषण, आहार श्रृंखला, आहार जल, पारिस्थितिक पिरामिड, ऊर्जा प्रवाह, इतना पढ़ लेना है। विज्ञान में जो आपको है, जीव विज्ञान में कोशिका। कोशिका में कोशिका के अंग एवं उनके कार्य पढ़ लेना है। पाचन तंत्र पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र पढ़ना है, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ना है। उसके बाद आपको अंतःस्रावी तंत्र पढ़ना है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और अधिबरिक ग्रंथि, ये महत्वपूर्ण है। पादप पढ़ना है, ऊतक प्रकाश संश्लेषण पादप हार्मोन। विटामिन पढ़ लेना है, जैसे रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से होने वाला रोग या अधिकता से होने वाला रोग, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग याद रखना है। अब हम देखेंगे रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में क्या है, आपको परमाणु संरचना पढ़ लेना है, तत्वों के वर्गीकरण पढ़ लेना है। और भी है, धातु एवं महत्वपूर्ण धातु एवं उनके अयस्क धातुओं के सक्रियता श्रेणी, ये पढ़ लेना है। मिश्र धातु एवं उनके घटक पढ़ लेना है। महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग पढ़ लेना है। कांच या रंग एवं मिश्रित पदार्थ का उपयोग पढ़ लेना है रासायनिक में। अब ये भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में तरंग एवं गति और ध्वनि पढ़ना है, प्रकाश पढ़ना है, महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके कार्य पढ़ लेना है, महत्वपूर्ण मात्रक पढ़ लेना है, विद्युत पढ़ के जाना है, कार्य एवं शक्ति पढ़ लेना है। ये हो गया आपको पूरा जीएस का। अब हम देख लेंगे समसामयिकी यानी करंट अफेयर। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान निभाता है, इसके बिना तो आपका रिजल्ट संभव नहीं है। समसामयिकी में आपको प्रमुख योजना पढ़ के जाना है, जो भारत सरकार, बिहार सरकार द्वारा जो भी चलाया गया है। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट पढ़ लेना है, जिसमें किस रिपोर्ट में कौन सा स्थान है। बजट पढ़ लेना है, जो पिछला बजट गया है। आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लेना है, सूचकांक पढ़ लेना है। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस, जो महत्वपूर्ण दिवस, सब दिवस नहीं, महत्वपूर्ण दिवस और उनके विषय और थीम पढ़ लेना है। सैन्य अभ्यास पढ़ के जाना है। प्रमुख मोबाइल ऐप पढ़ लेना है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख वेब पोर्टल पढ़ लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के मंत्री परिषद पढ़ लेना है। प्रमुख नियुक्तियां पढ़ लेना है। विभिन्न देशों के राष्ट्र अध्यक्ष पढ़ना है, निधन पढ़ना है, राज्य के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल पढ़ना है, प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पढ़ना है, जीआई टैग पढ़ना है, प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक पढ़ना है, चर्चित पुरस्कार पढ़ना है और खेल घटनाक्रम पढ़ना है। इतना पढ़ के जाइएगा, 100% कहते हैं आपका रिजल्ट पीटी में हो जाएगा, क्योंकि पीटी में 80 और 90 नहीं लाना होता। पीटी में अगर आप 60 से 62 नंबर ले आए तो आपको कोई भी श्रेणी में रिजल्ट हो जाएगा, चाहे यूआर हो, कोई भी हो। और 60 से 62 लाने के लिए अगर आप 55 सही कर लेते हैं खुद से, तो आपको 45 में तो निश्चित है, अगर तुक्का मारिएगा ना तो 12 से 14 तो हो ही जाएगा था, यहाँ आपको रिजल्ट बन जाएगा। तो इसलिए 55 नंबर का समझिए, अगर आप सही से बना लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा।
तो अब आपको इसके लिए इतना के अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, तो हाँ, इतना के अलावा आपको डेली कम से कम 2 सेट प्रैक्टिस करना है। अगर संभव हो तो 3 सेट भी, लेकिन 2 सेट तो करना ही है। एक पीटी का और एक मेंस का भी अभी से ही करके जाना है, क्योंकि देखिए किसी का भी मोटो सिर्फ पीटी पास करना नहीं होता है, रिजल्ट तक देने का होता है, ताकि वो कंप्लीट कर पाए। पीटी तो हो जाएगा, मान लीजिए मेंस हो जाएगा और मेरिट नहीं बन पाएगा तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए अभी से आप मेरिट के भी पीछे पड़े रहें और मेंस का भी एक सेट अभी से लगाते चलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले वीडियो में हम देख लेंगे किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछते हैं और कहाँ से अधिक प्रश्न पूछता है जो इम्पोर्टेंट है, और उससे जो है हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऐसा टॉपिक है जिससे निश्चित ही पूछता है, ताकि उसमें जो है आपको 20-30 नंबर का एक्स्ट्रा आपको हेल्प मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।